वजह से उन्होंने ये काम किया है, तो मुझे कोई शक नहीं है। और हुकूमत यकीनन माजी का जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी इतना अच्छा नहीं कि उसको कोई क्रेडिबल गवर्नमेंट कहा जा सके। एक के बाद दूसरी उन्होंने कमिटमेंट्स जो है वो उनको ऑनर नहीं किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ जी कि बहुत अच्छा होगा कि ये बात सबको पता लगना चाहिए कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आई थी, और क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि वाक़ईतन हुकूमत की ऐसी नीयत थी। और नीयत पे मुझे तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत यकीनन ऐसा सोच रही होगी, क्योंकि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म में भी पार्लियामेंट में कई मरतबा ये बात की है। फिर जो इनका प्रोसिक्यूटर जनरल था इरफान कादिर, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि ये इनकी जो अपॉइंटमेंट है जजेस की वो मुतनाज़ा है, और अभी तक असेंबली ने उसको तौसीक उसकी नहीं की। तो इससे लगता है कि दाल में काला ज़रूर था, लेकिन फिर भी लोगों की तसल्ली के लिए ये बात सामने आनी चाहिए कि वाक़ईतन हुकूमत ये नोटिफिकेशन विड्रॉ कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई ऐसा इक़दाम किया जाता है तो आपकी पोजीशन क्या? मैं समझता हूँ कि देखिए, उससे पहले तो ये बात मेरा ख्याल हम सबको माननी चाहिए कि हुकूमत ने सिद्क़े दिल से कभी भी जजेस की अपॉइंटमेंट को तस्लीम नहीं किया। बहुत अफसोसनाक बात है। और हुकूमत ने डिफाइंस आज से नहीं, ये शुरू से की हुई है सुप्रीम कोर्ट के साथ। उनके किसी ऑर्डर को नहीं तस्लीम किया गया, कोई हुक्म नहीं माना गया, एक नहीं माना गया। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी तस्लील इतने बड़े इदारे की और क्या हो सकती है कि हुकूमत जो है वो ये एटीट्यूड अपना के रखे। हम तो इस माइंडसेट के ख़िलाफ़ हैं। मैं माइंडसेट के ख़िलाफ़ हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ का मसला उठाया है तो सिर्फ मैं नहीं, पूरी कौम की सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ है। क्या आप समझते हैं कि जो ख़त लिखा जाना चाहिए इस काम को वो लिखा जाना चाहिए? वो लिखा जाना चाहिए था, आज नहीं, बहुत पहले लिखा जाना चाहिए था। लेकिन मैं उसका बड़ा आसान एक हल बता रहा हूँ कि जरदारी साहब को कह देना चाहिए कौम के सामने आके कि ये गलती मुझसे हुई है, जाने में हुई है, अनजाने में हुई है, और मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। ये वो पैसा है जो इसके ज़रिए से मुझे हासिल हुआ है, ये कौम का पैसा है। मैं कौम की अमानत कौम को वापस लौटाता हूँ और कौम से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि कौम यकीनन माफ़ कर देगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, ये केसेस उनको हॉन्ट करेंगे, ज़िंदगी भर हॉन्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो ये आसान रास्ता अख्तियार करके पूरी कौम को भी इस मुश्किल से निकालें और मुल्क को भी इस मुश्किल से निकालें, और शायद उसके नतीजे में फिर उनको वहाँ स्विस अथॉरिटीज़ को लिखना भी ना पड़े। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत काम करने की बात हो रही है कि क्लैशेस की वजह से मार्शल आने की बात हो रही है, आप क्या इस पे कहें? देखिए, मार्शल का नाम ही ना लिया करें मेरे सामने। मार्शल मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये कभी भी पाकिस्तान के लिए कोई खुशी का पैगाम नहीं लेके आया मार्शल, बल्कि तबाही का पैगाम लेके आया। लिहाजा मार्शल का नाम या इसके ऊपर डिस्कशन मेरे साथ ना कम अज़ कम किया करें। मैं इसको कौम की हतक समझता हूँ और इंसल्ट समझता हूँ कौम की, कि इसके ऊपर सवाल जवाब दिए जाएं या कायल करने की कोशिश की जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आइन में गुंजाइश है किसी किस्म की कोई नेशनल गवर्नमेंट की। नेशनल गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले होती है, और मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने बात की है मिसाके पाकिस्तान की, आपको जावेद साहब, आप उन दिनों में यहीं थे लंदन में जब मैंने और मोहतरमा ने मिसाके जमहूरियत पे दस्तखत किए थे। और मुझे भी मालूम है कि उधर अबू धाबी, दुबई में एनआरओ पे बातचीत हो रही थी, लेकिन मैं उसकी बात किए बगैर मैं मिसाक जमहूरियत की बात फिर भी करूँगा कि मैं समझता हूँ कि मिसाक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। हमने उस पर दस्तखत किए, चे जाए दूसरी तरफ एनआरओ हो रहा था, लेकिन आज उससे बढ़ के मैं मिसाक पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आज यकीनन पाकिस्तान को एक ऐसे मिसाक की ज़रूरत है
जो कौम को इस दलदल से निकाले, इस मुश्किल से निकाले, इस तूफान से निकाले। और उस वक्त हमने मिसाल के देखें, हमारी जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट रही है पॉलिसी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। आज से 4 साल पहले मिसाल के जमहूरियत पर दस्तखत हुए, आज मैं मिसाल के पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ना, और हमने उस पर मिसाल के जमहूरियत पर दस्तखत किए, तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी की हैसियत इलेक्शनों में आई, हमने तस्लीम किया। हमने जमहूरियत की कमिटमेंट की जो हमारी थी उसकी लाज रखी, और आज हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मिसाल के पाकिस्तान की बात करें, आए सब बैठे, सबसे पहले मैं दस्तखत करूंगा उसमें। अच्छा, एक इसमें मैं पूछना चाहूँगा कि इस वजह से जो आपका ये रवैया रहा, आप हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं, जमहूरियत को टाइम देना चाहते हैं, कुछ नुकसान भी आपको हुआ, फ्रेंडली अपोजिशन का भी कहा गया, वो भी आपने बर्दाश्त किया, ये कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? क्या कोई लिमिट है या आप क्या समझते हैं? इस वक्त अपने ज़ाती इक़्तिदार की अब कोई बात बाकी नहीं रहेगी और ना होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब बात करें पाकिस्तान की, अब इक़्तिदार कब तक इसकी ख्वाहिश में हम अपने मुल्क को इस अज़ाब में खुदा न खास्ता झोंकते रहेंगे? अब तो उससे हट के, उससे ऊपर होकर पाकिस्तान की बात करें। और जो पाकिस्तान की बात करेगा, मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होगा। जो इक़्तिदार की बात करेगा, मैं उससे बात करना भी गवारा नहीं करूँगा। करप्शन की कहानियां तो आम हैं, कभी PIA में, कभी स्टील मिल में, कभी कहीं, तो ये करप्शन का सिलसिला आगे पाकिस्तान में सब चीज़ें आएंगी ना, कि करप्शन नहीं, गुड गवर्नेंस, और करप्शन नहीं, ऑनेस्टी, और आएगा उसमें एक पॉलिसी कश्मीर के ऊपर पूरी कौम की एक पॉलिसी, टेररिज्म पे पूरी कौम की एक पॉलिसी, पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स पे एक पॉलिसी, इसको सब सपोर्ट करे। एक एजेंडा, इकोनॉमी पे सबकी एक पॉलिसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबकी एक पॉलिसी, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए सबकी एक पॉलिसी, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए सबकी एक पॉलिसी, और पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए सबकी एक पॉलिसी, इंसाफ मुहैया करने के लिए सबकी एक पॉलिसी। ये होगा तो बात बनेगी। अब ये 1.5 दिन की मस्जिद से बात नहीं बनेगी। शुक्रिया।